अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक बार फिर फिज़िक्स का एक और लेक्चर 14 लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है, अब हम दूसरा सेक्शन मैग्नेटिज्म का पढ़ने जा रहे हैं। पहला सेक्शन जिसमें हमने करंट के इफ़ेक्ट्स, उसका मैग्नेटिज्म जो था वो हमने स्टडी किया। अब जो दूसरा इफेक्ट है, दूसरा सेक्शन इस मैग्नेटिज्म का, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब आज जानेंगे क्या होता है ये। तो इसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पर आएंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये एक अहम डिस्कवरी हुई है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है माइकल फैराडे को। याद आप करो, जब मैंने आपको करंट पढ़ाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वहां पे मैंने ऑरेस्टेड का नाम लिया था, हेनरी क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। वो उसने क्या किया था, उसने ये डिस्कवर किया था उसके एक्सपेरिमेंट से कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसका उल्टा, इसका रिवर्स इफेक्ट अब ऑब्जर्व किया गया है। किसने? माइकल फैराडे ने। 1800 जो है उसी के आसपास, 1830 के आसपास माइकल फैराडे ने उसका रिवर्स इफेक्ट देखा है। क्या देखा है? जिसमें से उसने क्या किया, उसने बोला कि हम अब मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक इफेक्ट से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला जो इफेक्ट था वो था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इफेक्ट है यहां पे, जिससे हम मैग्नेटिज्म से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक अहम डिस्कवरी हुई माइकल फैराडे के द्वारा, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं और जिसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो ये वो एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें से हम एक कॉइल में से एक कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू मैग्नेटिज्म की वजह से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं और ये एक अहम डिस्कवरी माइकल फैराडे साहब ने डिस्कवर की है। क्लियर? तो ये है कन्वर्स या रिवर्स इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्लियर? इसमें हम मैग्नेटिज्म से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पिछला जो केस हमने पढ़ा है उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते थे। क्लियर? तो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं यहां पे लिखूंगा, द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट भी लिख सकते हैं। करंट वोल्टेज की वजह से होती है, तो पहले वोल्टेज असल में जनरेट होगी, उसको हम इसमें नाम देते हैं एएमएफ। वो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप इतना याद रखो, करंट प्रोड्यूस होती है किससे? द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट। इंड्यूस होती है करंट किसमें? कॉइल में, इन ए कंडक्टिंग कॉइल, इन ए कंडक्टिंग कॉइल ड्यू टू वेरिंग। अब ये वेरिंग कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलो आप इतना ही अभी याद रखो, ड्यू टू मैग्नेटिज्म। फिर थोड़ा बहुत मैं एक और अलग डेफिनेशन दूंगा जब मैं आपको ये एक्टिविटीज बताऊंगा। तो इतना आप अभी याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो एक फिनोमिना होता है जिस फिनोमिना की वजह से हम एक कॉइल में मैग्नेटिज्म की वजह से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट इंड्यूस कर सकते हैं, उसमें करंट इंड्यूस होती है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो है, ये अहम डिस्कवरी माइकल फैराडे ने डिस्कवर की है और फिर मैथमेटिकली वैलिडेट की थी मैक्सवेल ने इसको मैथमेटिकली इसको वैलिडेट किया था। क्लियर? अब हम ये जानेंगे किस तरीके से क्या ऑब्जर्वेशन पाई गई है, वो एक्टिविटी मैं आपके सामने रखूंगा। फिर आप खुद देखोगे कि किस तरीके से ये मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है उस कॉइल में। तो वो एक्टिविटी मैं आपको यहां पे बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट ने क्या रिवील किया है, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, देखो
अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा किस ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या हुई, जो एक्सपेरिमेंट किया है, और वो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा मैं क्या करूंगा। मैंने एक कॉइल लिया है, सपोज ये मैंने एक कंडक्टिंग कॉइल ली है, ये कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, वेरी गुड। और इस कॉइल को मैंने कनेक्ट किया है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्यों मैंने लिया? सेंसिटिव का मतलब होता है इवन इट कैन डिटेक्ट वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड्स। सेंसिटिव का मतलब है इवन इट कैन डिटेक्ट वेरी वेरी स्मॉल माइन्यूट चेंजेस। क्लियर? तो यहां पे मैं एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करूंगा। गैल्वेनोमीटर को मैंने यहां पे कनेक्ट किया, ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, इसकी रीडिंग है, इसकी स्केल भी होती है यहां पे 0 रीडिंग, ठीक है। तो यह सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। शाबाश। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक कंडक्टिंग कॉइल ली है, कंडक्टिंग कॉइल को मैंने कनेक्ट किया है एक गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर जो है इसको यहां पे रीडिंग है, ये 0 है, ये इसका पॉइंटर होता है, इसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। अब देखो, जब मैंने कंडक्टिंग कॉइल को डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया तो जो ये पॉइंटर था ये 0 की तरफ पॉइंट करता था, कोई रीडिंग नहीं थी इसमें, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी इसमें, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या पाई गई है। पहली ऑब्जर्वेशन, मैं इसके साथ एक और लूंगा, अब एक बार मैग्नेट। ये सपोज करो इसका नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। क्लियर? अब इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वो मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं पहले आपको ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशंस मिली। मैंने कंडक्टिंग कॉइल ली, इसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया और एक बार मैग्नेट लिया। यहां पे देखो, जब मैंने बार मैग्नेट को और इस कॉइल को, मैंने इन दो में से किसी को भी मूव नहीं किया, मैंने इस बार मैग्नेट को रेस्ट में रखा है। मैंने इसको न इसके पास लिया है न इसके दूर, न मैंने इसको इससे दूर लिया है, यानी मैंने इस बार मैग्नेट को रेस्ट में रखा है, स्टेशनरी रखा है, कॉइल को स्टेशनरी रखा है। क्या हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर ने कोई मतलब डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। इस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था, कोई डिफ्लेक्शन इसने नहीं दिखाई। ये जो पॉइंटर था नए राइट की तरफ मूव हुआ, नए लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, ये 0 जिसकी रीडिंग थी वो 0 ही रही। तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो यहां पे हमें मिला, जब हम मैग्नेट को रेस्ट में रखते हैं, जो बार मैग्नेट जो मैंने यहां पे लिया, जब हम इस बार मैग्नेट को रेस्ट में रखते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुई। यानी ये मतलब हुआ, ये जो कंडक्टिंग कॉइल है हमारे पास, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द करंट। क्लियर? देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो पहले ऑब्जर्वेशन में आपको यहां पे लिखा होगा, वो ये है, नो डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, no deflection was observed in the galvanometer connected to a coil। जो कॉइल के साथ कनेक्ट था, जो गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ कनेक्ट था, कोई ऑब्जर्वेशन, नो डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द कॉइल। व्हेन, कब? जब हमने when magnet was stationary, यानी when magnet was at rest। जो मैग्नेट था, मैग्नेट एट रेस्ट था, मैग्नेट ये जो था ये स्टेशनरी था। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये पाई गई है कि जो पॉइंटर था नए राइट की तरफ मूव हुआ, नए लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, नो डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड। तो पहला पॉइंट, पहली ऑब्जर्वेशन ये दी गई। तो यानी मैग्नेट जो मैंने है ये रेस्ट में मैंने रखा है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन यहां पे नहीं हुई जब मैंने मैग्नेट को रेस्ट में रखा है। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है, अब जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लूंगा,
व्हेन आई विल मूव द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल, क्लोज्ड कॉइल, जब मेरे पास ये बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ है, जब मैं इस कॉइल को इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराऊंगा तो क्या हुआ? ये हुआ कि ये जो यहां पे पॉइंटर था, ये जो यहां पे गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन अभी तक जीरो दिखाई दे रही थी, अब इसने डिफ्लेक्शन दिखाई। अब इसने ये दिखाया कि ये जीरो रीडिंग नहीं है, ये अब और कोई कुछ रीडिंग आ रही है जीरो के बगैर। इट इज नॉट जीरो नाउ, ये कुछ रीडिंग अब दिखा रही है जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जा रहा हूं। सो इसका मतलब दूसरी ऑब्जर्वेशन, व्हेन आई मूव, जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जा रहा हूं, इस कॉइल के नजदीक ले जा रहा हूं, तो उस दौरान क्या हुआ? उस मोशन के दौरान ये हुआ, ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था इसने डिफ्लेक्शन दिखाई। और उसी के साथ जब मैं इसको चलाते चलाते इसके नजदीक ले जाते फिर इसको मैंने रेस्ट पे लिया, फिर से डिफ्लेक्शन जीरो। तो इसका मतलब यह है, पहले रेस्ट में था तो डिफ्लेक्शन जीरो, फिर जब मोशन हुई तो डिफ्लेक्शन दिखाई इसने, फिर जब रेस्ट में आया तो डिफ्लेक्शन फिर से जीरो। तो इसका मतलब जब मैग्नेट जो है, जब वो रेस्ट में होगा, डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ डिफ्लेक्शन तब होगी जब ये मैग्नेट मोशन में होगा, तो मैंने यहां पे क्या दिखाया? दूसरा पॉइंट मैं यहां पे दिखा रहा हूं। दूसरा पॉइंट यह है, when the magnet is moved, जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स, when द यहां पे लिखो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि ये नॉर्थ इस तरफ है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। समझ आया ये? When the north pole of the magnet is moved towards, किस तरफ? is moved towards the coil, towards the coil। When the north pole of the magnet is moved towards the coil, what happened? क्या हुआ? Deflection was observed in the galvanometer. Deflection was observed in the galvanometer। फिर से बता रहा हूं मैं, पहले केस में हमने ये देखा है कि जब हमने मैग्नेट को रेस्ट में रखा था तो क्या हुआ? कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने नहीं दिखाई। उसके बाद हमने ये देखा कि जब हमने इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल था, जब हमने इस कॉइल के नजदीक हमने इसको मूव किया, हम इसको कॉइल के नजदीक ले जा रहे हैं, तो जो ये पीरियड था, जिस पीरियड में ये मोशन हो रही है, उस पीरियड के दौरान जो गैल्वेनोमीटर था यहां पे, ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो इसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुई। डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होने का मतलब ये है, इस जो ये कॉइल है इसमें इंड्यूस करंट हुई, क्योंकि ये तब तक डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा जब तक कि इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स तो नहीं है जो इसको करंट सप्लाई करेगा। तो इसका मतलब इस मैग्नेट को इस नजदीक लाने से, मैग्नेट को मूव कराने से इस कॉइल में खुद ब खुद करंट इंड्यूस होती है और उस करंट को बोलते हैं फिर इंड्यूस करंट। उसी की वजह से ये जो डिफ्लेक्शन यहां पे इस गैल्वेनोमीटर में देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है। समझ आया? तो डिफ्लेक्शन इज बिकॉज, डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ करंट, इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन ऑफ करंट in the coil. Deflection is observed because of the induction of current in the coil. समझ आया? तो उस करंट को क्या बोलते हैं हम? अब मैं शॉर्ट में इधर लिखूंगा, जो करंट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, जो करंट वहां पे प्रोड्यूस हुई, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। शाबाश। क्या हुआ? जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं,
क्या हुआ, ये जो कॉइल है इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुई और उस करंट इंड्यूस होने की वजह से जब इसमें फ्लो होने लगी करंट तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगी। तो यहां पे ऑब्जर्व किया गया गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन एंड द डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड दैट करंट इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। जब हम ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के नजदीक ले जा रहे हैं तो उसी वजह से इस वाले जो ये हमारे पास कॉइल है इसमें इंड्यूस करंट हुई और इंटर उसी की वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई। क्लियर, शाबाश। ये था दूसरा पॉइंट जो वहां पे ऑब्जर्व किया गया है। 2 पॉइंट आ गए, शाबाश। अब सपोज करो ये जो डिफ्लेक्शन है ये राइट की तरफ ऑब्जर्व की गई है, शाबाश। अब ये था 0। अब सपोज करो जब मैंने नॉर्थ पोल को नजदीक लिया, जब मैंने नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लिया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये देखा गया डिफ्लेक्शन इसने दिखाई। अब सपोज करो मैं बोल रहा हूं द डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व इन द राइट साइड में डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में देखी गई। क्लियर। अब क्या हुआ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट चलो यहां पे बताऊंगा, शाबाश। दूसरे में आपने देखा कि हम नॉर्थ पोल को इसके नजदीक ले जा रहे हैं। अब तीसरा देखो, अब मैं इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक नहीं, पहला केस था रेस्ट में, दूसरा हम कॉइल के नजदीक ले जा रहे थे। अब तीसरा केस देखो, तीसरा पॉइंट में क्या हुआ, हम इस मैग्नेट को अब लेंगे बट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब हम नॉर्थ पोल तो इसी तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है, अब हम इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल मूव दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाएंगे। हम ये देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। पहले केस में रेस्ट में था, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुई। दूसरे केस में मोशन था नॉर्थ पोल की टुवर्ड्स द कॉइल, तो करंट इंड्यूस हुई जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई गैल्वेनोमीटर में। तीसरा केस जो तीसरा देखा गया, व्हेन वी टेक द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, जब हम इस मैग्नेट को अब इससे दूर ले जा रहे हैं, यानी इसको मूव करा रहे हैं बट अवे फ्रॉम द कॉइल, उस केस में भी इस वाले कॉइल में करंट इंड्यूस हुई और इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई। लेकिन फर्क इतना था, पहले केस में डिफ्लेक्शन राइट की तरफ दिखाई, लेकिन इस वाले केस में डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ दिखाई। यानी अपोजिट हमने मोशन की और अपोजिट डायरेक्शन में इसने डिफ्लेक्शन यहां पे दिखाई, यानी करंट की डायरेक्शन यहां पे रिवर्स हो रही है। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट यह है, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट is moved away from the coil, is away from the, जब हम इसको away from the coil ले जाएंगे, शाबाश, the deflection is observed, the deflection is again observed, the deflection is again observed, किसमें, in the galvanometer, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन किस डायरेक्शन में, हमने डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको ऑब्जर्व किया है। तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को जब हमने इसके नजदीक लिया था, करंट इंड्यूस हुई थी लेकिन डिफ्लेक्शन हुई थी राइट की तरफ, सपोज कर रहा हूं मैं। लेकिन अब मैंने अगर मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल लिया, डिफ्लेक्शन तो प्रोड्यूस हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट फिर से इंड्यूस हुई इस कॉइल में। the current is again induced in the coil but in opposite direction as in the earlier case, as compared to earlier case। earlier case के बजाय उसके कंपैरिजन में हमने करंट अभी भी देखी प्रोड्यूस हुई है, इंड्यूस हुई है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसी की वजह से जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यहां पे प्रोड्यूस हुई वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट ये था, जब हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाएंगे, अवे फ्रॉम द कॉइल, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन वाज अगेन ऑब्जर्व बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी करंट इज अगेन इंड्यूस्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द केस 2। क्लियर। ये थी दूसरी ऑब्जर्वेशन जो यहां पे देखी गई है, शाबाश। तो अब आप इन 3 पॉइंट्स को मिला के आपने क्या देखा, देखो पहला पॉइंट मिला आपने यहां पे देखा, जब मैग्नेट रेस्ट में था,
हाँ, जब मैग्नेट रेस्ट में था तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हुई। दूसरा, जब आपने नजदीक लिया मैग्नेट, करंट इंड्यूस हुई। जब आपने दूर लिया इसे तो करंट फिर से इंड्यूस हुई। तो कहने का मतलब यह है, जब यहां पे रिलेटिव मोशन होगी, देखो ये तो रेस्ट में था, ये मोशन में, तो कहने का मतलब यह है अगर दोनों रेस्ट में होंगे, मैग्नेट भी रेस्ट में और कॉइल भी रेस्ट में, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। जब इन दो के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी, जब ये आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, करंट इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उसी वक्त, उसी केस में करंट इंड्यूस होती है असल में कॉइल में। समझ आया? तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। चलो आपको इसको एक और चीज सिंपलीफाई मैं इसको करूंगा, फोर्थ केस बताऊंगा। इसी को सिंपलीफाई करके फिर उसको नटशेल में एक पॉइंट में लिखेंगे। सिंपलीफाई किस तरीके से करेंगे? अब मैं एक चीज करूंगा, अब मैं इस मैग्नेट को रेस्ट में रखूंगा। शाबाश, अब मैंने इस मैग्नेट को रेस्ट में रखा और इस कॉइल को मैंने अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल लिया या टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। तो दो केस बन गए ना। यानी अब मैंने मैग्नेट को रेस्ट में रखा। शाबाश, अब मैंने क्या, मैग्नेट को रेस्ट में रखा है और कॉइल को मूव किया है। शाबाश, मैग्नेट को रेस्ट में रखा, कॉइल को। तो अगेन यहां पे रिजल्ट क्या मिल रहा है? अगेन हमें यहां पे क्या रिजल्ट मिल रहा है? हमें यह रिजल्ट मिल रहा है कि ये जो कॉइल है इसमें करंट इंड्यूस हो रही है। करंट इज अगेन इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड। तो कहने का मतलब यह है, चाहे कॉइल मूव हो या मैग्नेट मूव हो विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, जब आपस में इन दो के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी, चाहे कॉइल मैग्नेट के नजदीक आ रही है, कॉइल मैग्नेट से दूर जा रही है, मैग्नेट कॉइल के नजदीक आ रहा है या मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है, इन सभी केसेस में मोशन है, रिलेटिव मोशन आपस में इनकी। इन सब केस में करंट इंड्यूस होती है, किस में? कॉइल में, कंडक्टिंग कॉइल में। क्लियर? तो करंट इसमें इंड्यूस होती है। तो इसीलिए मैं बता रहा था, ये सारा कुछ हम एक पॉइंट में बता सकते हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से देखी गई है, तो इसको हम एक पॉइंट में लिख सकते हैं, व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन। जब भी हम देखेंगे रिलेटिव मोशन मैग्नेट और कॉइल के दरमियान, मैग्नेट और कॉइल के दरमियान, तो उस वक्त हमेशा करंट इंड्यूस होगी कॉइल में। एक्चुअली करंट इंड्यूस होने का मतलब होता है, इसमें पहले एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से करंट जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी आप समझो वोल्टेज डेवलप होती है इस कॉइल के अराउंड, दो एंड्स के अराउंड, दो एंड्स के अबाउट एक वोल्टेज जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी ईएमएफ की वजह से फिर करंट, यानी वोल्टेज जब जनरेट हुआ, जब वोल्टेज इंड्यूस हुआ, तो उसकी वजह से फिर करंट भी फ्लो करेगी। उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ आया? या इसको बोलती है ईएमएफ, सिंपल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? समझ आया? तो यहां पे बताऊंगा सिंपल में। चलो एक और चीज मैं आपको अब ऐड करूंगा यहां पे, वो ये है, अगर मैंने अब इसको क्या किया, नॉर्थ पोल की जगह यहां पे साउथ पोल रख दिया और यहां पे नॉर्थ पोल रख दिया। शाबाश, ये एक जगह साउथ पोल रख दिया, फिर से मैंने इसको ना इसके कॉइल के नजदीक लिया, फिर से करंट प्रोड्यूस हुई। अब साउथ पोल को मैंने दूर किया, फिर से करंट प्रोड्यूस हुई। कहने का मतलब यह है, चाहे आप नॉर्थ पोल चाहे आप साउथ पोल की बात करो, जब आप इसको इस कॉइल के नजदीक लोगे या कॉइल को इसके नजदीक लोगे, यानी इन दो के दरमियान जब रिलेटिव मोशन होगी, इन दो के दरमियान जब रिलेटिव मोशन होगी, तो क्या होगा? करंट इंड्यूस होती है कॉइल में, करंट इंड्यूस होती है कॉइल में, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। समझाया? तो इसका मतलब अगर आप साउथ पोल भी आप लोगे, साउथ पोल भी लोगे आप, उस वक्त भी क्या होगा? करंट इंड्यूस। क्लियर? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये सारा कुछ हम एक में डिस्कस करेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा, व्हेनेवर, शाबाश, व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन between a magnet and a coil, current is
इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है। सो जब भी हम यहां पे देखेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, तो क्या होता है? यहां पे करंट इंड्यूस होती है उस कॉइल में, तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? तो यहां पे हमने इसमें करंट को प्रोड्यूस किया है, लेकिन फर्क देखो, यहां पे मैग्नेट और कॉइल रेस्ट में नहीं थी, मोशन थी। तो अब सिंपल मैग्नेट फील्ड से आप यहां पे करंट प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन मोशन करने से आपस में मैग्नेट और कॉइल के दरमियान, तब जाके ये क्या हुआ? करंट प्रोड्यूस हुआ। अब इस मोशन करने से क्या होता है? अगर रेस्ट में रखेंगे तो उस वक्त क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है करंट? सिर्फ मोशन, इन दोनों को आपस में रिलेटिव मोशन करने से क्यों करंट प्रोड्यूस होती है? अगर इनको हम रेस्ट में रखेंगे तो करंट क्यों प्रोड्यूस नहीं होती है? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आंसर करेंगे और इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, एक्टिविटी बताई है, किस वजह से, किस तरीके से, क्या इफेक्ट हमने यहां पे देखा कि जब हम मैग्नेट और कॉइल के दरमियान रिलेटिव मोशन देखेंगे तो करंट होती है इंड्यूस कॉइल में, जो कंडक्टिंग कॉइल होती है। क्लियर? तो ये भी याद रखो, जब हमने इसके नजदीक नॉर्थ पोल लिया और अवे नॉर्थ पोल लिया, दोनों में अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से जब हम इसको साउथ पोल नजदीक लेंगे, तो जब हमने नॉर्थ पोल नजदीक लिया था उसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जब साउथ पोल इसके नजदीक लेंगे। क्लियर? इसी तरीके से साउथ पोल को दूर लेंगे तो नॉर्थ पोल के दूर होने से अपोजिट इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो ये था इंट्रोडक्शन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटेड एक्टिविटी के दरमियान। ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन देखी गई है। अब इसके बाद रेस्ट अगर रखेंगे, इन दोनों को रेस्ट में रखेंगे, उस वक्त क्यों नहीं प्रोड्यूस होती है, सिर्फ इसी वजह से क्यों प्रोड्यूस होती है, और भी कुछ हमारे पास बहुत सारे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।